नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 29। आप लोग ध्यानपूर्वक व्याख्या। सत्य रज और तमो ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता 14वें अध्याय के 6 से 8वें श्लोक तक उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुष का सत्ता अविद्यास और कर्मोशग्नि नाम अज्ञान नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इससे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर नित्य निरंतर ना रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुण और कर्म के तत्व को ठीक तरह से ना जानने के कारण उन्हें पूर्णतया ना जानने वाले कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण इन्हें मदबुद्धि कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णता जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ण वर्णित सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित ना करे, जिससे वे मतबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुष का अशक्त विद्वान और युक्तो विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में पूरा पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जशायत पदों से अज्ञानी पुरुष से भी वैसे ही कर्म करने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने ना विचलित पदों से वैसी आज्ञा ना देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करे, कारण कि जीव मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्रों अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से सत स्वाभाविक लोक संग्रह तत्व क्रियाएं हुआ करती है। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी तो हो अथवा ज्ञान योगी संपूर्ण कर्म करते हुए भी उनका कर्म और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध सत नहीं रहता, जो वस्तु था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को विचलित ना करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट ना करे जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा
दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। परिशिष्ट भाव। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कोई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, वस्तुत कर्म से संबंध विच्छेद करना है। कर्म से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। संबंध जिससे मनुष्य कर्म में फंस जाते हैं, उस कर्म और फल की आज्ञा से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।